filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात गाजा में हुए बड़े हमले की, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आज महाभारत में कह रहे हैं गाजा में नरसंहार। किसका हथियार? गाजा के अस्पताल पर हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप है। 500 बच्चे, महिलाओं की मौत हो गई। पर हमले पर इजराइल और हमास के बीच तलवारें खिंच गई हैं। इजराइल अब पूरी दुनिया को सबूत देगा कि इस्लामिक जिहाद ने ही, हमास ने ही अपने ही बच्चों का कत्ल किया है। आज महाभारत में बात इसी पर होगी कि क्या ये गाजा में हुआ हमला एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है हमास। इसी के साथ साथ बात इस पर भी कि ईरान क्यों बोला आपका वक्त खत्म हो गया। हमले के बाद ईरान की इजराइल को सीधी धमकी है क्या ये? टाइम इज ओवर, इसका मतलब क्या है? आज इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आज महाभारत में वो तस्वीरें आपको दिखाती हूं जिन पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। एक तरफ इजराइल में बाइडेन पहुंचे और नेतन्याहू खुद उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर आए, और उसके बाद दोनों नेताओं की एक लंबी बैठक हुई है। वहीं दूसरी तरफ उनके आने से ठीक पहले गाजा के अस्पताल पर बड़ा हमला, जिस हमले में 500 लोगों की मौत हो गई, और पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों ने एकजुटता का डंका बजा दिया है। इजराइल को बैन करने की बात कह दी है। मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूं गाजा के अस्पताल की, जहां पर यह हमला हुआ, और इस रॉकेट हमले के बाद 500 लोगों की जान चली गई है। ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनके बाद दिल दहल जाए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो इस हमले में मारे गए, 500 लोगों की मौत हो गई। गाजा के अस्पताल में रॉकेट हमला हुआ। ये तस्वीरें देखिए, ये रॉकेट जो आकर गिरा और उसके बाद वहां पर आग लग गई। अटैक में करीब 500 लोगों की जान चली गई है। अस्पताल आग की लपटों से घिर गया। अस्पताल में लाशों का ढेर लग गया था। और ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे इस रॉकेट हमले को। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे जो अस्पताल में मौजूद थे। हमास ने इजराइल को इस हमले के लिए दोषी ठहराया। कहा आपने मासूमों की जान ले ली। इजरायली सेना का इस हमले से इनकार आ गया। इजरायली सेना ने कहा कि हमने यह हमला नहीं किया है, इस्लामिक जिहाद संगठन इस हमले के लिए जिम्मेदार है। ये सीधे सीधे PIJ का नाम लिया, यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के मिसफायर्ड रॉकेट से ये तबाही मची। यानी वो रॉकेट जो इजराइल की तरफ फेंका था, वो गाजा में आकर मिसफायर होने के बाद गाजा में गिरा। इस पर दुनिया भर से रिएक्शंस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन ने भी इस पर दुख जताया है। लेकिन इससे दुनिया की कूटनीति किस तरह से गर्मा गई है, और सीधे इजराइल को अलग अलग देशों में बैन करने की मांग उठने लगी है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताती हूं, जो PIJ जिसको इस हमले के लिए जिम्मेदार मान रहा है इजराइल, वो PIJ क्या है? इस्लामिक जिहाद, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। ये एक ऐसा आतंकी संगठन है जो कि ईरान समर्थित बताया जाता है। फिलिस्तीन का एक बड़ा आतंकी ग्रुप है ये। आपने हमास का नाम सुना है, लेकिन अब इस्लामिक जिहाद को भी जान लीजिए। हमास के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी संगठन है फिलिस्तीन में। 1981 में मिस्र में पढ़ने वाले लड़कों ने मिलकर इसे बनाया था, और उसके बाद उन्होंने आतंकवाद को अपना हथियार बना लिया। इजराइल PIJ को ईरान का साथी बताता है। वो कहता है कि ईरान के इशारे पर ही ये काम करता है, वहीं से फंडिंग आती है। आतंकी ग्रुप पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को ईरान से पैसे मिलते हैं, और मई के महीने में IDF ने इसके कमांडर को ढेर किया था। तब से लगातार ये मामला ऐसा उठा कि इजराइल पर हमले इस्लामिक जिहाद करता रहा। और इस दौरान भी जब इजराइल गाजा में एंट्री कर रहा है, उस दौरान भी हमास के साथ मिलकर इस्लामिक जिहाद हमले बोल रहा था। उन्हीं का एक रॉकेट जो इजराइल की तरफ फेंका, वो मिसफायर होकर गाजा पर चला गया, ये इजराइल ने कहा। अब आपको ये भी बताती हूं कि क्या इस हमले के बाद दुनिया भर के मुस्लिम मुल्क अब सीधे सीधे एक इस्लामिक जिहाद की ही बात कर रहे हैं। वो इसलिए कह रही हूं क्योंकि अस्पताल हमले से हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है वो भड़क गया, और उसने दुनिया भर के देशों में मुसलमानों से सीधे सीधे अपील की है। दुनिया भर में मुसलमानों को उकसाया है।
अपनी सरकारों को हिलाकर रख दीजिए, यह कहा है हिजबुल्लाह ने। सड़कों पर उतरकर आप विरोध कीजिए, यह कह रहा है हिजबुल्लाह। अपने देश में आप गुस्से का इजहार कीजिए। कैसे करेंगे आप? अप्रत्याशित गुस्से का दिन है आज। इस हमले के बाद उन्होंने कहा कि इस गुस्से का इजहार आप सड़क पर उतरकर हंगामा कर अपनी सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार बताइए। अरब इस्लामिक देशों से सीधे हिजबुल्लाह ने यह अपील की है, आप तुरंत इजराइल पर एक्शन लीजिए। अभी अभी खबर यह भी आई है कि मुस्लिम देशों ने यह भी कॉल दी कि इजराइल की एम्बेसीज बंद कर दीजिए। तो यह हिजबुल्लाह की कॉल पर क्या उसका असर तुरंत हुआ? क्योंकि जैसे ही गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ, हमास ने कहा कि ये इजराइल ने किया, और उसके बाद हिजबुल्लाह ने ये अपील कर दी है दुनिया भर के देशों में मुसलमानों से सड़कों पर उतरने की और विद्रोह करने की। तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं इस हमले के बाद। जो तस्वीरें आई, सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाती हूं, ये ईरान की तस्वीर है। तेहरान में प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर आए और इजराइल पर हमला बोलने की बात कर रहे हैं अपनी सरकार से, पर ईरान तो लगातार समर्थन करता ही है। ईरान के बाद आपको दूसरी तस्वीर इराक की दिखाती हूं, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर। इराक की तस्वीरें देखिए, अस्पताल पर हमले के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहां भी सरकार से अपील है कि इजराइल पर धावा बोल दीजिए। ये इराक की तस्वीरें हैं, देखिए कितनी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इस्तांबुल की तस्वीर थोड़ी डराने वाली है। इस्तांबुल में इजरायली दूतावास पर हमला कर दिया गया। जो इजराइल का दूतावास था उस पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उसे घेर लिया और वहां पर हमला भी किया। ये इजराइल के दूतावास पर हमले की तस्वीरें तुर्की से आई। और इसके बाद जॉर्डन की तस्वीरें आपको दिखाती हूं। जॉर्डन में इससे पहले भी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे, बॉर्डर तक पहुंचे थे। इस हमले के बाद कैसे सड़कों पर एक हुजूम नजर आया लोगों का। क्या हिजबुल्लाह के इस अपील के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज में भी नजर आ रही है, इसीलिए ये डराने वाली है। इसी पर आज करूंगी महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, क्योंकि इस सब हंगामे के बीच बाइडेन इजराइल पहुंचे। ये रिपोर्ट पहले और फिर महाभारत। गाजा में गरजते टैंकों और बरसते बमों के बीच जो बाइडेन की एंट्री होने वाली थी। मध्य पूर्व में जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा चाक चौबंद थी। सबको इंतजार था कि मुलाकातें होंगी, बैठकें होंगी, जो शायद युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले आएंगी। पर बाइडेन के कदम रखने से पहले ही गाजा की धरती लहूलुहान कर दी गई। अल अहली अरब अस्पताल में लाशों के ढेर लग गए, चीख पुकार मच गई। रॉकेट हमले में 500 लोग मारे गए। हमला इतना भीषण था कि अस्पताल मलबे और लाशों का ढेर बन गया। रॉकेट गिरते ही आग लग गई, सैकड़ों लोग उसकी चपेट में आकर जान गंवा बैठे। इस अटैक के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हमास ने इजरायली सेना पर नरसंहार का आरोप लगाया और मुसलमानों को सीधे तौर पर भड़काने के लिए बयान जारी कर दिया। अद'ू शुऊब अल-उम्मा अल-अरबिय्या वल-इस्लामिय्या जमआ इला अल-खुरूज अल-आन तंदीदन बिहादिही अल-मजज़रा बिहादिही अल-वहशिय्या बिहादिही अल-जराइम उखरुजू फी कुल अल-अवासिम फी कुल अल-मुदन इरफ़अू अस-सौत आलियन। हमास ही नहीं, ईरान समेत कई देशों ने इजराइल को घेरना शुरू कर दिया। तभी नेतन्याहू की आर्मी सामने आई और कहा, अस्पताल पर हमला हमने नहीं किया, महिला बच्चों पर हम हमला नहीं करते हैं। इस्लामिक जिहाद संगठन ने हमला किया है, आतंकियों ने ही रॉकेट मिसफायर किया है। आईडीएफ ने बताया कि पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने अस्पताल के आसपास कई हमले किए थे, जिनसे तबाही मची। The Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. इजरायली सेना ने एक सबूत भी दिखा दिया। एरियल वीडियो जारी किए और हमास के लड़ाकों के ऑडियो रिकॉर्डिंग मीडिया को सुनाकर बताया कि वो खुद मान रहे हैं हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन ने किया है। इस सब के बीच बाइडेन आखिरकार इजराइल पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू खुद उन्हें लेने पहुंचे। तेल अवीव में एक साथ दो महाशक्तियों ने संकल्प लिया कि हमास को किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं। बाइडेन ने गाजा अस्पताल हमले पर दुख जताया तो वहीं इजराइल को उसमें क्लीन चिट भी दे दी।
I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. बाइडेन के इस बयान के बाद नेतन्याहू के हौसले बुलंद हैं। United in purpose and with a deep sense of justice and the unbreakable spirit of our soldiers and our people, Israel will prevail. नेतन्याहू हमास पर टारगेट लॉक करके बैठे हैं, लेकिन इस्लामिक मुल्क खुलकर उनके विरोध में खड़े हो गए। 57 देशों के OIC की बैठक में ईरान ने मांग उठा दी कि अरब देश इजराइल को तेल सप्लाई न करे, यानी प्रतिबंध लगाए जाएं। ऐसे में जंग में शांति कैसे होगी? बाइडेन के दौरे के बाद ये जंग खत्म हो पाएगी या फिर और भड़क जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।